और इधर प्रकृति कहती है जिंदा रहना है कि मरना है दीक्षा लेके। तुम्हें जिंदा रहना है कि मरना है? तुम्हारे लिए ज्ञान कितना है? ज्ञान अज्ञानी रहना है कि ज्ञानी रहना है? ज्ञान करोगे तो गुरु चाहिए, ज्ञान चाहिए तो शास्त्र भी चाहिए। और दीक्षा के समय क्या कहा जा रहा? बोलो मेरा कोई नहीं है, मुझे किसी से मतलब नहीं है। और तुम बिना आहार के रह नहीं पाओगे। देख लो, मरना हो तो मरो, अपन क्या है। इधर जिनवाणी, इधर प्रकृति का नियम कहता है तुम पर के सहारे के बिना जी नहीं सकोगे। उधर दीक्षा की विधि कहती है कि जब तक तुम पर का सहारा लेते रहोगे तुम्हारी दीक्षा नहीं हो सकती। अब बोलो, बहुत कठिन परीक्षा है बेटा। बस यही तो देखना है। कौन कह रहा है तुझे किसी का भी आलम्बन नहीं लेना? कुछ भी नहीं, तेरा कुछ भी नहीं। तुम्हारा दुश्मन बोल रहा है कि तुम्हारी जिनवाणी मां बोल रही है? दुश्मन बोल रहा हो कि तू कुछ भी नहीं करेगा, गर्दन नहीं हिलाएगा, तो किसी की तरफ देखेगा नहीं, किसी को छुएगा नहीं, कुछ नहीं करना तुझे, तो फिर डरने की जरूरत है कि ये तो मार डालेगा। लेकिन ये आवाज किसकी आई है? जिनवाणी मां की। इससे जिनवाणी को मां कहा। बहुत कठिन परीक्षा है। एक और तो इतना कठिन कानून बना रही है कि मैं मर जाऊंगा, तो फिर वो मां कैसी हुई? वो तो दुश्मन हो गई। आप बताओ भैया, बहुत जोर से इस बार ठंड पड़ना है और ठंड पड़ रही है, तो तुमने कहा मम्मी बहुत ठंड पड़ रही, तो जा मर जा, बाहर चला जा, मैं क्या करूं? ये सब तुम्हारी मम्मी बोले तुम्हें कैसा लगेगा? हैं? और मम्मी ये बोल दे बेटा चिंता मत कर, मैंने स्वेटर बुन के रख लिए, रजाई भी रख ली है, और गरम गरम ठंडी में क्या करते हो आप लोग, जो कुछ करते हो, गरम गरम वस्तु बना लिए, तो तुम्हें कितना राग। ओहो, मेरी मम्मी कितना चाहती है। पहले से मम्मी ने स्वेटर बना के रख ली और रजाई भी रख ली, और कह रही चिंता मत कर, मैं गरम गरम तुझे पकौड़े अच्छा लगा तुम्हें? अच्छा, ऐसी मां अच्छी मां कहलाएगी कि नहीं? बोलते नहीं। तुम्हारे लिए पूछ रहा हूं। हाँ महाराज अच्छी है, उसमें क्या पड़ा? जब इतनी सारी चिंता कर रही है, ठंड आई नहीं उसके पहले स्वेटर बन के रख ली। अब आपने अच्छा कह दिया, ये तो तुम्हारी मम्मी के हाल है, इसे तुम्हें। अब मैं अपनी मम्मी की कहानी सुनाऊं। मेरी भी मम्मी से कहा मम्मी इस बार सुना है कि बहुत ठंड पड़ना है, तो मम्मी की थी अच्छा, फिर किसी नदिया का किनारे ढूंढ ले। तो बताओ, ये तो कहा नहीं कि ठंड पड़ रही है थोड़ी गुफा मुफा देख ले। कहां भेज रहे? नदिया किनारा ढूंढ ले, और वो नदी ढूंढ लेना जहां नक की झील है, जहां बर्फ जम रहा हो, तो और अच्छा बेटा, फिर मेरा आशीर्वाद है। तो बताओ इसको मां कहूं क्या कहूं? बता तो दो, आप ही लोग बताओ भैया। आज ये हमारा जो मम्मी का फैसला है, आज हम समाज में रख रहे हैं। समाज वाले बताओ, बोले मां बहुत गर्मी पड़ रही है, इस बार इतनी गर्मी पड़ना है बहुत भयंकर। अच्छा हाँ मम्मी बहुत पड़ना है। ठीक है, जिस पहाड़ पे कोई पेड़ ना हो, तपती हुई चट्टान हो, पूरे दिन भर का सूर्य सुबह से लेकर शाम तक पूरा सूर्य पड़ता हो, वहां तुझे जाकर गर्मी बिताओ।
देखो प्राण लेने वाली है इन्होंने सामान्य भाषा में क्या उल्टे बरसात के लिए मम्मी इस बार बरसात बहुत पड़ेगी। अच्छा ठीक है, तो किसी पेड़ के नीचे चतुर्मास कर। थोड़ी देर पर पेड़ के नीचे चतुर्मास क्यों कराया? खुले में करा देते, खुले में करा देते। नहीं, खुले में इसलिए नहीं कराया क्योंकि पानी थोड़ी देर के बाद खुल जाता है, खुल जाएगा तो पानी तो। और पेड़ के नीचे से कराया कि पानी खुलने के बाद भी बूंद गिरे छिन छिन के, है ना, पानी रुकने के बाद भी तू साता से नहीं बैठ पाए। वो पानी टप टप करके पत्थरों और पत्तों के बीच का, और पत्तों के बीच का पानी बहुत ठंडा लगता है, वहां करो। अब बोलो, अब ऐसी मां कैसी मां है? अब बताओ, तुम्हारी मां अच्छी या हमारी मां अच्छी? आज हो ही जाए फैसला ना? देखो ऊपर से मत बोलना, नहीं तो आज आशीर्वाद ये भी मिलेगा कि तुम्हारी सबकी मम्मियां ऐसे ही हो जाएंगी। तुझे ठंड लगेगी, वो कुछ भी नहीं सुनेंगी, बोले ठीक है कि बार और खोल दो। यदि तुमने मेरी मां को अच्छा कहा तो फिर मैं तुरंत आशीर्वाद दूंगा। जब हमारी मां अच्छी है तो भगवान करे संसार की सभी की मम्मियां ऐसी हो जाए। तालियां बजा दो, और हो जाए तो अभी दुनिया को, भैया देखो मेरी मम्मी बैरन है, बैरन। ये क्या हो गया? अरे भाई देखो, कह रही किवाड़ और खोल दो, ये कह रही है। ओहो, जिनवाणी की ये सारी कठोरताएं सुनकर के आनंद आता है। भगवान जन्म जन्म तक ऐसी मां मिलती रहे। ये नदी किनारे मेरा अहित के लिए नहीं भेज रही है, इसी में मेरा हित है, इसी में मेरा हित है, क्योंकि वो मेरी मां है। मेरा अहित तो कभी कर ही, और मुझे दुख देने का तो सवाल ही नहीं। मां कभी दुख देती है क्या? लेकिन मां को ये मार्ग बताना पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना हमारा कोई रास्ता मिलने वाला नहीं। बोलो, मां सुलाती है या जगाती है? मां को सही पसंद क्या है? सो जा बारे वीर, वीर की बालियां ले गए जमुना के तीर, तू तो सो जा बारे वीर। सोता है, लेकिन कभी कभी मां को जगाना पड़ता है। बेटे को जम की नींद आ रही है तो भी चद्दर खींच देती है, डांट देती है, यहां तक कि नहीं उठता तो एक थप्पड़ भी मार देती। मां सुलाने के लिए है, थप्पड़ मार रही जगाने के लिए। मां का काम तो है सुलाना, जो व्यक्ति जाग रहा है उसको सो जा बारे। अब बेटा कहता है, मां तू मेरी मां है कि दुश्मन है? थप्पड़ मार रही उठाने के लिए। दुनिया की मां तो सुलाने के लिए लोरी सुनाती है, दुनिया की मां सुनाने के लिए लोरी सुनाती है, तू थप्पड़ मार रही जगाने के लिए। अच्छा बेटा होगा तो वो सोचेगा, नहीं मां जगा रही है ना। नींद खराब कौन कर रहा है? दुश्मन। तो गुस्सा आनी चाहिए। कौन कर रहा है नींद खराब? मां कर रही है। तुरंत अंतर से आवाज आएगा, मां ने नींद खराब की है, नियम से मेरा नींद खराब करने में ही हित है, मेरा जागने में ही हित है। कोई ना कोई रहस्य जरूर है, नहीं तो मां जगा ही
नहीं सकती मां क्यों जगाएगी? वो देखिए बेटा सो रहा है, सो डिस्टर्ब मत करो। लेकिन मां जगा रही, 3 बार हो गया, चद्दर खींच लिया, कान पकड़ लिया। अब अंदर से आवाज आई, देख कौन जगा रहा है? मां। तो मां का यदि तुम सही बेटे होगे तो गुस्सा नहीं करोगे, नहीं मेरा जागना ही यही है। और जब तुम जागे तब तुम्हें होश आया, मैं इसलिए जगा रही थी कि आज तेरा पेपर है, स्कूल जाना है, गाड़ी का टाइम। यदि वो न जगाती तो कल्पना करो कितना नुकसान हो जाता। तो कभी कभी मां को मन मार करके वो कार्य करना पड़ता है जो बेटे को दुखदाई है। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।